नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेने वाला कोविड-19 का प्रकोप अभी भी पूरी तरह से थमा भी नहीं है कि दूसरी कुछ और बीमारियों ने दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। नई बीमारियों के रूप में मंकी पॉक्स, हेपेटाइटिस और टोमेटो फ्लू ने दुनिया के कई देशों में दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की जानकारी है कि दुनिया के 12 देशों में मंकी पॉक्स ने 92 लोगों को संक्रमित कर दिया है। वहीं हेपेटाइटिस और टोमेटो फ्लू के मामले भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंकी पॉक्स की। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है। इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद रोगी को बुखार आता है और कुछ ही हफ्तों में ये बीमारी ठीक भी हो जाती है। कुछ मामलों में ही यह संक्रमण गंभीर होता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में यह संक्रमण सालों से हजारों लोगों को संक्रमित करता नजर आ रहा है, लेकिन अब ये वायरस दुनिया भर में अपना पांव पसार रहा है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से गंभीर, आशंकित रूप से एक गंभीर वायरल बीमारी है जो आमतौर पर फ्लू जैसी बीमारी है और लिम्फ नोड्स की सूजन से शुरू होती है और चेहरे और शरीर पर एक दाने के रूप में विकसित होती है। बहुत सारे दाने चेहरे पर और शरीर में आ जाते हैं। अधिकांश संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक चलता है। आमतौर पर इस रोग में बुखार, दाने निकलना और लिम्फ नोड्स में सूजन आना, इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। इस बीमारी के फैलने का कारण जीवित या मृत जंगली जानवरों का मांस खाना भी माना जा रहा है और इससे यह बीमारी फैल भी सकती है। इस बात का अंदेशा जताया गया है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी CDC के अनुसार पहली बार ये बीमारी काफ़ी पहले 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च से ये बंदरों में संक्रमण मिला था। इसी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे थे। दाने आते हैं तो चेचक का संक्रमण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया था। अमेरिका में इससे पहले 2003 में भी मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। मंकी पॉक्स की बात करें तो उसके बाद और दूसरी बीमारियां भी देश में आ रही है, जैसे कि हेपेटाइटिस देश विदेश में आ रही है। हेपेटाइटिस है पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के बच्चों में अनएक्सपेक्टेड रूप से अनएक्सप्लेन्ड एक्यूट हेपेटाइटिस के मामले नजर आ गए। शोधकर्ता कहते हैं कि ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है फिलहाल कि आखिरकार ये अचानक इस तरह के मामले कैसे इनकी संख्या बढ़ने लगी। WHO, CDC और UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी सहित बहुत सारे स्वास्थ्य अधिकारी इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के देशों में हेपेटाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। बच्चों को एक्यूट हेपेटाइटिस तभी होता है जब उनके लीवर में सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से खून में लीवर एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है। रोग मुख्य रूप से हेपेटाइटिस वायरस में से एक की वजह से होता है या फिर कुछ ऑटो इम्यून स्थितियों में भी ऐसा होता है। हालांकि शोधकर्ता अभी इसके बारे में और भी संभावित कारणों की तलाश करने में लगातार लगे हुए हैं। तीसरी बीमारी है इसी तरह की जो घातक भी है, डरावनी भी है, टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू दरअसल एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। डराने वाली बात यह भी है, इस वायरस से संक्रमित मरीजों के शरीर पर टमाटर के जैसे लाल रंग के दाने होने की वजह से इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। टमाटर जैसे लाल रंग के दाने उभरने के बाद इन दानों में खुजली होती है, जिसे खुजलाने से इनमें जलन पैदा होती है। इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद मरीज को यानी कि बच्चे को तेज बुखार भी आता है। इसके अलावा संक्रमित बच्चे के शरीर और जोड़ों में दर्द की शिकायत भी रहती है। इसके साथ ही संक्रमित बच्चे के डाइजेशन पर भी असर पड़ता है। इसकी वजह से बच्चे डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में टोमेटो फ्लू से थकान, जोड़ों में दर्द, पेट में ऐंठन, उल्टी आना, दस्त आना, खांसी, छींक, नाक बहना, तेज़ बुखार होना और शरीर में दर्द की शिकायत होना, ये बहुत सारे लक्षण इससे जुड़े हुए हैं। कुछ मामलों में पैरों और हाथों की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये अन्य वायरल बीमारियों की तरह ही ये फैलता है। इस फ्लू के लिए फ़िलहाल कोई खास दवा अभी तैयार नहीं हुई है। अगर ठीक से मरीज की देखभाल की जाए तो समय के साथ इसके लक्षण खुद ही खत्म हो जाते हैं और इस बीमारी पर आप खुद भी काबू कर सकते हैं डॉक्टर की मदद से। अगर कोई इस फ्लू से संक्रमित हो जाता है तो उसे आइसोलेट करने की ज़रूरत है। ये महत्वपूर्ण बात कही कि आइसोलेशन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है। एहतियातन यानी सावधानी के तौर पर बच्चों को फ्लू से होने वाले फफोलों को खरोंचने से भी रोकना होगा। फ्लू को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्तियों की उपयोग की जाने वाली सभी चीज़ें जिनका वो उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि छोटे बर्तन, कपड़े और दूसरी ऐसी वस्तुएं जैसे कि जिन थाली में वो खाना खा रहे हैं, उनको लगातार आपको साफ रखना होगा। इसके अलावा तरल पदार्थ का सेवन बच्चों को ज़्यादा करवाइए, इससे डिहाइड्रेशन की समस्या गंभीर रूप नहीं ले पाएगी। ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। हम तो यही भी कहेंगे कि लगातार डॉक्टर की सलाह लेती रहें। WHO, CDC और UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी समेत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इन बीमारियों के बढ़ते मामलों को लेकर अपनी चिंता जताई है। बाइडेन ने मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि यूरोप और अमेरिका में हाल ही में देखे गए मंकी पॉक्स के मामलों को लगातार चिंता का विषय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये संक्रमण तेज़ी से फैला तो इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में अभी चल ही रहा है। इस बीमारी ने अब करोड़ों लोगों की जान लेने की आशंका पैदा कर दी है। ऐसे में अब तेज़ी से फैल रही नई बीमारियां भी अलर्ट रखने की आवश्यकता पर बल देती है। लोगों की सूझबूझ, साफ सफाई और जागरूकता इन बीमारियों को रोकने में कारगर साबित हो सकती है। इसलिए आप सावधान रहिए, अपनी और अपने परिवार की सेहत का पूरा ध्यान रखिए। नमस्कार।